हेलो एवरीवन। आज हम आईसी इंजन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन आईसी इंजन्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी इंजन। ठीक है। In 1876, four-stroke engine based on Otto cycle was developed by a German engineer Nicholas Otto। 1876 में जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल का इंजन है, वो एक जर्मन इंजीनियर ने बनाया, जिनका नाम है निकोलस ऑटो। तो उन्हीं के नाम पर ही हम इसको ऑटो साइकिल या ऑटो साइकिल इंजन कहते हैं, जिसको कि हम कन्वेंशनली पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। तो ऑटो इंजन का मतलब हम समझें पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन वाज डेवलप्ड बाय अनदर जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल इन द ईयर 1892। और जो डीजल इंजन है उसको बनाने वाले हैं जर्मन के इंजीनियर रुडोल्फ डीजल, और 1892 में। Engine refers as engine का मतलब क्या है? Heat engine is a device which converts chemical energy of fuel into heat energy and this heat energy further converted into mechanical work। तो engine का मतलब क्या है कि engine एक ऐसा डिवाइस है। हीट इंजन की हम बात करें तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को, फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो हीट एनर्जी है फिर फाइनली वर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो कुल मिला के हम इंजन से क्या कर रहे हैं कि जो हीट इंजन है उससे हम जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी है उससे मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं, based on where the combustion of fuel take place, whether outside the working cylinder or inside the working cylinder। तो जो इंजन है उसको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल हमने जो सिलेक्ट किया है वर्ड, वो इस बेसिस पे है कि जो फ्यूल है उसका कंबशन कहाँ हो रहा है। तो जैसे कि आईसी इंजन में सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है, तो सिलेंडर के अंदर कंबशन हो रहा है, तो इसलिए हम उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। और अगर सिलेंडर के बाहर कंबशन होता है तो वो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन मोर मतलब जो कन्वेंशनली स्टीम इंजन होते हैं। फ्यूल कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। अब आईसी इंजन में जैसे मैंने बताया कि जो फ्यूल है उसका कंबशन सिलेंडर के अंदर होता है, जबकि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसमें सिलेंडर के बाहर कंबशन होता है। कॉम्पैक्ट इन साइज एंड मोर एफिशिएंट। तो ये जो आईसी इंजन होते हैं ये साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, और जबकि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है वो साइज में बड़े होते हैं और लेस एफिशिएंट होते हैं। तो क्योंकि जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उनके कंपोनेंट्स में कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर और भी कई सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए उनका साइज बड़ा हो जाता है। लो इनिशियल कॉस्ट, जो क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है इनके पार्ट्स कम है इसलिए इनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, और मोर इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। वर्किंग फ्लूइड इज मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड से मतलब है वो फ्लूइड जो कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो होता है मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। और इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो है स्टीम। तो इसमें जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो है स्टीम। ईजियर एंड क्विक स्टार्टिंग ऑफ द इंजन। तो इनको स्टार्ट करना ईजी है, स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट एंड मोर टाइम इज रिक्वायर्ड। तो इन इंजन्स में स्टार्टिंग करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। कॉस्टली फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो ये कॉस्टली फ्यूल की आवश्यकता इनमें होती है, उससे ये चलते हैं, जबकि इनमें हम चीपर फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो सस्ता फ्यूल है वो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो फ्यूल का कंबशन जैसे फर्स्ट पॉइंट में था कि सिलेंडर के बाहर होता है, तो कोई सिलेंडर के अंदर कॉन्टेमिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फ्यूल जलता है तो उससे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सिलेंडर की सरफेस को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो फ्यूल का कंबशन है वो सिलेंडर के बाहर हो रहा है, तो इसमें हम सस्ते फ्यूल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के अंदर हो रहा है, तो वो सिलेंडर की सरफेस को कॉन्टेमिनेट कर सकता है। मोर सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसीलिए ये इन सब एडवांटेजेस की वजह से ये
मोबाइल एप्लीकेशन में, यानी कि जो व्हीकल्स मूव करते हैं उनमें काम आते हैं, जबकि ये जो फिक्स्ड जगह है वहाँ पर ही काम में आते हैं। जैसे कि जो स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, एक जगह होते हैं, तो वहाँ पर ये काम में आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। अब आईसी इंजन बहुत तरह के होते हैं, हम उनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। टाइप ऑफ फ्यूल यूज। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कौन से तरह का फ्यूल यूज कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल इंजन है, इसमें पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल इंजन में डीजल करते हैं, गैस इंजन आजकल जैसे सीएनजी एलपीजी के व्हीकल्स आ रहे हैं तो वो गैस इंजन है। बाई फ्यूल इंजन, कई ऐसे इंजन हैं यूरोपियन कंट्रीज में यूज होते हैं जो बाई फ्यूल है, इनमें दो फ्यूल यूज होते हैं। नेचर ऑफ थर्मोडाइनमिक साइकिल, जैसा हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन उसको ऑटो साइकिल कहते हैं, तो ये जिस थर्मोडाइनमिक साइकिल पे बेस्ड है वो ऑटो साइकिल है। जबकि डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पे बेस्ड है, और एक ड्यूअल और मिक्स साइकिल इंजन होता है जो कि न तो ऑटो से होता है न डीजल, के दोनों के मिक्स साइकिल होती है, तो इसको ड्यूअल साइकिल इंजन कहते हैं। फिर जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ स्ट्रोक से। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, तो यहाँ पर स्ट्रोक हम आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रोक का मतलब है पिस्टन जो है वो एक टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव करता है, तो जिसको कि हम एक स्ट्रोक कहते हैं। तो अगर थर्मोडाइनमिक साइकिल 4 स्ट्रोक्स में पूरी हो रही है तो वो 4 स्ट्रोक इंजन है, और इसमें थर्मोडाइनमिक साइकिल इंजन की जो ऑटो या डीजल साइकिल जैसे हमने बताया, तो अगर वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक्स में सिलेंडर में 2 बार मूव करता है उसमें पूरी हो रही है तो ये 2 स्ट्रोक इंजन है। मेथड ऑफ इग्निशन, तो ये जो इंजन है मेथड ऑफ इग्निशन क्या है। जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन, इसमें जो फ्यूल का इग्निशन है वो स्पार्क प्लग से होता है, स्पार्क प्लग से जो स्पार्किंग निकलती है, चिंगारी निकलती है, उससे होता है। जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो डीजल इंजन है उसमें कंप्रेशन इग्निशन से होता है, यानी कि हम एयर को कंप्रेस करते हैं, उससे जो हीट प्रोड्यूस करती है, हीट जो प्रोड्यूस करती है उससे हम इग्निशन करते हैं। मेथड ऑफ कूलिंग, मेथड ऑफ कूलिंग क्या है। एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन। तो इंजन की कूलिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। जो छोटे इंजन है जैसे मोटरसाइकिल 2 व्हीलर के इंजन होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं, जबकि जो बड़े इंजन है जो कार या बस ट्रक के इंजन होते हैं वो वाटर कूल्ड होते हैं। स्पीड ऑफ द इंजन, इंजन की स्पीड क्या है। लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन। नंबर ऑफ सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर। तो किसी इंजन में कितने सिलेंडर हैं। जैसे मोटरसाइकिल है उसमें एक ही सिलेंडर होता है तो वो सिंगल सिलेंडर इंजन है, जबकि कार में जनरली 4 सिलेंडर्स होते हैं तो मल्टी सिलेंडर इंजन है। इसी तरह से बस या ट्रक में जनरली 6 सिलेंडर्स होते हैं तो वो भी मल्टी सिलेंडर इंजन में आता है। पोजीशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की पोजीशन क्या है। जो जैसा अभी हमने बताया कि मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, जैसे इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है। ये सिलेंडर देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 सिलेंडर इंजन है। तो पहला है इनलाइन इंजन, अगर सिलेंडर एक ही सीध में एक लाइन में है, जैसे इसमें दिख रहा है इनलाइन इंजन का डायग्राम है, तो इसमें जो सिलेंडर्स है वो एक ही लाइन में है तो ये इनलाइन इंजन है। वी इंजन, वी इंजन मतलब ये जो सिलेंडर है ये किसी एंगल पे है, तो ये वी इंजन, इनके बीच में कोई एंगल है तो वी इंजन है। रेडियल इंजन, अगर जो सिलेंडर्स हैं वो रेडियल डायरेक्शन में है तो वो रेडियल इंजन है। अपोज सिलेंडर इंजन, जो सिलेंडर है वो अपोजिट साइड में है, ये अपोज सिलेंडर के अपोज पिस्टन इंजन है, तो जो सिलेंडर है अपोजिट डायरेक्शन में अपोज पिस्टन इंजन, ये अपोज पिस्टन इंजन है। तो इस तरह से ये आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन है। अब कुछ हम इंजन की डिटेल्स देखते हैं। जो इंजन है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये इसको कुल मिला के हम इंजन कहते हैं। तो देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। कैम शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट है। कैम शाफ्ट हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। कैम शाफ्ट है, इसका काम क्या है कि ये इनलेट वॉल्व है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व है। तो ये जो दोनों वॉल्व हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं। ये ओपन होगा तो वॉल्व नीचे की तरफ होगा, तो ये खाली स्पेस है, यहाँ से फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर आ सकता है। तो ये वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग से ही इंजन चलता है। तो इसको ओपन और क्लोज कौन कर रहा है वाल्व को, कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट कैम की सहायता से वाल्व को ओपन और क्लोज करता है। कैम, ये कैम है और ये कैम शाफ्ट है, तो कैम शाफ्ट पे कैम होता है।
मिक्सचर इन ये इनटेक मैनिफोल्ड है, यहाँ से मिक्सचर एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। इनटेक वॉल्व, ये इनटेक वॉल्व है क्योंकि यहाँ से फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है, इनटेक हो रहा है। कंबशन चैम्बर, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर इसका एंड पार्ट है, ये एंड पार्ट है। तो जहाँ यहाँ पर कंबशन होता है इसलिए इसको कंबशन चैम्बर कहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक, ये पूरा जो ब्लॉक है ये सिलेंडर ब्लॉक है। आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, देखिए यहाँ पर भी लाइन है और यहाँ पर भी लाइन है। तो ये जो पूरा इंजन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये तो सिलेंडर ब्लॉक है और ये लाइन के बाद ये अलग पार्ट है जिसको हम सिलेंडर हेड कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड है जो कि पिस्टन से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टिंग रॉड ही है जो कि पिस्टन के द्वारा जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोड्यूस होता है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। क्रैंकशाफ्ट, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है अपना जो मोशन है वो किसको प्रोवाइड करती है, क्रैंकशाफ्ट को। वॉल स्प्रिंग, ये वॉल्व है, स्प्रिंग लोडेड होता है तो स्प्रिंग फोर्स से ओपन और क्लोज होता है। एग्जॉस्ट वॉल्व, जैसे मैंने बताया एग्जॉस्ट वॉल्व है। सिलेंडर हेड, ये जैसे लाइन है इसके नीचे तो है सिलेंडर ब्लॉक और इस लाइन के ऊपर जो अलग से कवर है एक तरह से, तो ये है सिलेंडर हेड। कूलिंग वाटर, ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है इसमें कूलिंग वाटर है जो कि इंजन की कूलिंग करने के काम आता है। तो चैनल्स बने हुए हैं, ये लगातार इसमें से पानी फ्लो होता रहता है और हीट को ये बहा के ले जाता है और ठंडा कूलेंट यहाँ पर आता है। पिस्टन, ये पिस्टन है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करता है और इस तरह से अपना जो एनर्जी है वो कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट को देता है और क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है। क्रैंक केस, ये पूरा जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है ये क्रैंक केस है क्योंकि ये जो क्रैंक है इसी के अंदर रोटेट करता है, इसमें ऑयल भरा हुआ होता है जो कि लुब्रिकेशन करता है इसका। तो ये मेन इंजन के पार्ट्स हैं।